अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी कि ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स से आप मुस्तकिल तौर पर कैसे छुटकारा पा सकते हो। ब्लैक हेड्स के हवाले से बहुत से ट्रीटमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, लाइक स्ट्रिप्स, क्रीम्स, लोशंस, बट आज हम डीपली बात करेंगे उन इम्बैलेंसेस की जो कि इन ब्लैक हेड्स की वजह बनते हैं। और अगर आप इन रूट कॉजेस को करेक्ट कर लेते हो तो कभी आपको ब्लैक हेड्स होंगे ही नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्लैक हेड्स बनने के पीछे मेन वजह क्या है। तो इसकी मेन वजह हमारी स्किन में बनने वाला एक ऑयल है जिसे कि हम सीबम कहते हैं। जिन लोगों की स्किन में ज्यादा सीबम बनता है वो लोग ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स का शिकार रहते हैं। एक्सेस सीबम आपकी स्किन के पोर्स में जमा हो जाता है और पोर्स को ब्लॉक कर देता है। वक्त के साथ साथ वहां पर डर्ट और डेड सेल्स भी जमा हो जाते हैं और यूं वाइट हेड्स या फिर ब्लैक हेड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो पता ये चला कि ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की रूट कॉज यही एक्सेस सीबम प्रोडक्शन है। यहाँ सवाल ये बनता है कि क्यों कुछ लोगों की स्किन में ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस होता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि आपकी बॉडी में पाया जाने वाला एक हार्मोन एंड्रोजन इसकी वजह है। जब कोई लड़का या लड़की प्यूबर्टी यानी कि बलूगत की उम्र को पहुंचते हैं तो उनकी बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इस हार्मोन का मेन फंक्शन तो कुछ और होता है, बट इस हार्मोन की ज्यादती वजह बनती है एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन की। तभी आपने देखा होगा कि प्यूबर्टी की एज को टच करने पर ही बच्चों और बच्चियों के एक्नी और ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। अब ये तो अच्छे से समझ में आ गया कि एंड्रोजन हार्मोन की ज्यादती वजह बनती है सीबम की, और ज्यादा सीबम बनने से होते हैं ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड्स। इसलिए बाहर से इनको खत्म करने के लिए आप जो भी ट्रीटमेंट करवाएंगे वो बस वक्ती ही होगा। अगर आपको लाइफ टाइम सोल्यूशन चाहिए है तो रूट कॉज को एड्रेस करो, और रूट कॉज है एंड्रोजन की ज्यादती। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि एंड्रोजन कुछ लोगों में तो नॉर्मल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है और कुछ लोगों में ही क्यों ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। तो इसका जवाब है आपकी डाइट। वो सब फूड्स जो कि आपकी बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वही एंड्रोजन्स की ज्यादती की भी वजह बनते हैं। उन फूड्स में शामिल है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि छना हुआ आटा, मैदा, चीनी, नान, पिज़्ज़ा, पास्ता, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और दूध से बनी हुई अशिया, इनमें भी एंड्रोजन्स की भरमार होती है। और थर्ड नंबर पर आ जाते हैं फैट्स या चिकनाई, और चिकनाई की एक किस्म होती है जिसे हम ओमेगा 6 फैटी एसिड्स कहते हैं, और ये हमारे जो रेगुलर कुकिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं उसमें ये वाफर मिकदार में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हेल्दी फैटी एसिड्स में नहीं आते हैं। और ये सबसे मेन वजह है एंड्रोजन्स के लेवल को हाई करने की, और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और एक्नी का प्रॉब्लम जिन लोगों में नज़र आता है उनकी सबसे मेन वजह यही फैट्स और यही ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है। इसलिए अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आपको चाहिए कि आप जो रेगुलर कुकिंग ऑयल, कनोला ऑयल वगैरह आप यूज़ करते हैं उनको आप ख़त्म करें और उसकी जगह पर आप फ़िश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल वगैरह को यूज़ करना स्टार्ट करें। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का जो ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट्स रिकमेंड करते हैं वो है विटामिन ए क्रीम्स का यूज़ यानी कि रेटिनॉल्स का यूज़, एक्नी के लिए भी और ब्लैक हेड्स के लिए भी। बट आई थिंक कि रादर देन अप्लाइंग ऑन स्किन आपको अपनी डाइट में विटामिन ए का इनटेक बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आप अगर अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उससे आपको जस्ट 20% रिजल्ट मिलता है, और अगर उसी चीज़ को आप डाइट में शामिल करते हैं तो उससे आपको 80% रिजल्ट मिलता है। इसलिए आपको अपनी डाइट में विटामिन ए को यूज़ करना चाहिए। और विटामिन ए आपको किन किन चीज़ों से मिल सकता है, तो उसमें कॉड लिवर ऑयल है, अंडे की जर्दी, फिश, ये सब विटामिन ए से भरपूर होते हैं। विटामिन ए के अलावा आपको डाइट में जिंक भी शामिल करना चाहिए। ये भी आपके एंड्रोजन्स को कंट्रोल करके न सिर्फ ब्लैक हेड से आपको बचाएगा बल्कि एक्नी वगैरह को भी ख़त्म कर देगा, जिल्द को साफ, शफाफ और ग्लोइंग बनाएगा। सेम यही काम विटामिन डी भी करता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप ऐसी डाइट लो कि जिसमें आपको विटामिन ए, विटामिन डी और जिंक वगैरह मिले, तो इंशाल्लाह आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। न सिर्फ ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बल्कि एक्नी का प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।